भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना, चाहे शौक, सामाजिक जुड़ाव या शारीरिक अभ्यास जैसे कि पैदल चलना या योग के जरिए आनंद और सेहत के बारे में ज्यादा संतुलित नजरिया बहाल करने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, जबकि बुढ़ापे में हस्तमैथुन सामान्य और फायदेमंद दोनों है, इसे ध्यान से करना और इसकी सीमाओं को समझना जरूरी है। संयम से अभ्यास करने पर यह मानसिक स्पष्टता और यौन स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करते हुए अपार भावनात्मक और शारीरिक संतुष्टि प्रदान कर सकता है। फिर भी यह पहचानना जरूरी है कि यह कब गहरे, ज्यादा सार्थक मानवीय संबंधों की जगह लेना शुरू कर देता है या कब यह जीवन के दूसरे पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू कर देता है। जागरूकता और संतुलन बनाए रखने से वृद्ध लोग भावनात्मक और सामाजिक बंधनों को नजरअंदाज किए बिना आत्म सुख के पुरस्कारों का आनंद ले सकते हैं, जो जीवन में समृद्धि जोड़ते हैं। बाद के जीवन में आत्म सुख के बारे में इस गहन विचारशील चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको कौन सी अंतर्दृष्टि सबसे ज्यादा पसंद आई? हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने इससे क्या सबक लिया है जिसे आप लागू करना चाहते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो टिप्पणी करें और इस तरह की और अधिक जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इन सार्थक वार्तालापों को साझा करने की अनुमति देता है। भावनात्मक या शारीरिक रूप से उपेक्षित महसूस करने वालों के लिए संतुलन खोजना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आवश्यक है कि हस्तमैथुन साथी के साथ साझा अंतरंगता का विकल्प न बन जाए, बल्कि उस संबंध को बढ़ाए। यह दृष्टिकोण प्रेमपूर्ण और अंतरंग संपर्क में बाधा बनने से बचने में मदद करता है, जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से रिश्ते को मजबूत करता है। अत्यधिक हस्तमैथुन भी कई तरह की नकारात्मक भावनाओं को जगा सकता है, खासकर उन लोगों में जो ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां कामुकता को वर्जित, शर्मनाक या छिपाने वाली चीज माना जाता था। कई वृद्ध व्यक्ति अभी भी इन गहरी जड़ों वाले विश्वासों को लेकर चलते हैं, जो आत्म उत्तेजना में संलग्न होने पर आंतरिक उथल पुथल का कारण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद के तुरंत बाद अपराध बोध, शर्म या पश्चाताप हो सकता है। आनंद की स्वाभाविक इच्छा और इस तरह के कृत्यों को नैतिक रूप से गलत मानने के बीच संघर्ष भावनात्मक संकट पैदा कर सकता है, जो आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। यह चल रहा आंतरिक संघर्ष अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक आनंद के चक्र में फंस सकता है और उसके बाद आत्मनिर्णय ले सकता है। इस आगे पीछे की भावनात्मक स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे संभावित रूप से चिंता, अवसाद और आत्ममूल्य की कम भावना हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं असामान्य नहीं हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अधिक रूढ़िवादी या दमनकारी सामाजिक मानदंडों के तहत बड़े हुए हैं। फिर भी इन छिपी भावनाओं का सामना करना और आत्मस्वीकृति की ओर प्रयास करना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, जबकि बाद के जीवन में संयम से अभ्यास किए जाने पर हस्तमैथुन हानिकारक नहीं है और यहां तक कि कई शारीरिक और भावनात्मक लाभ भी प्रदान कर सकता है, अत्यधिक निर्भरता के साथ आने वाले जोखिमों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। स्वस्थ संतुलन बनाना, खास तौर पर रिश्तों के भीतर, यह सुनिश्चित करता है कि आत्मसुख यौन और भावनात्मक कल्याण का एक सकारात्मक हिस्सा बना रहे, न कि शर्म या अलगाव पैदा करने वाली चीज। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आत्म जागरूक होना और आत्मकरुणा का अभ्यास करना एक पूर्ण संतुलित जीवन जीने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन स्थितियों में यह समझना महत्वपूर्ण है कि कामुकता बुढ़ापे में भी मानव अनुभव का एक स्वाभाविक, सुंदर और जीवन पुष्टि करने वाला पहलू है। इसे कभी भी अनावश्यक अपराध बोध या शर्म से नहीं छिपाना चाहिए। यौन सुख के माध्यम से अपने शरीर से जुड़ने की क्षमता, यहां तक कि बाद के वर्षों में भी, न केवल पूरी तरह से सामान्य है, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति और भावनात्मक मुक्ति का एक बहुत ही मूल्यवान रूप भी है। हालांकि जब हस्तमैथुन वास्तविक मानवीय संपर्क की जगह
एक भावनात्मक पलायन के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है, तो यह गहरी भावनात्मक जरूरतों की ओर इशारा कर सकता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन उदाहरणों में भावनात्मक समर्थन के वैकल्पिक रूपों की तलाश करना, चाहे चिकित्सा, परामर्श या दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ना, भावनात्मक पोषण प्रदान कर सकता है जो आत्म सुख की क्षणभंगुर संतुष्टि से कहीं आगे जाता है। कई लोगों की एक आम चिंता यह है कि क्या हस्तमैथुन से बुढ़ापे में कोई दीर्घकालिक शारीरिक जोखिम होता है। यहीं पर उन पुराने मिथकों को दूर करना महत्वपूर्ण है जो अनावश्यक चिंता का कारण बने हैं। लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं के विपरीत ऐसा कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है जो यह सुझाव दे कि हस्तमैथुन से यौन अंगों को स्थायी नुकसान होता है या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है। वास्तव में शोध ने बार बार हस्तमैथुन और प्रोस्टेट कैंसर या नपुंसकता या स्तंभन संबंधी समस्याओं जैसी गंभीर स्थितियों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया है। ये झूठ केवल डर को बढ़ाने का काम करते हैं, खासकर वृद्ध वयस्कों में जो अपने बदलते शरीर के बारे में पहले से ही चिंतित हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अवांछित परिणामों के बिना लाभों का पूरा आनंद लेने के लिए संयम ही कुंजी है। जबकि कोई स्थायी शारीरिक खतरा नहीं है, अत्यधिक हस्तमैथुन समय के साथ थकान का कारण बन सकता है। ऊर्जा का बार बार निकलना जब उचित आराम और पोषण के साथ संतुलित नहीं होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकता है। एक और चिंता का विषय कामेच्छा में संभावित गिरावट है। इच्छा को संतुष्ट करने के लिए किया गया कार्य यदि बाध्यकारी रूप से किया जाता है तो वास्तव में उस इच्छा को कम कर सकता है, जिससे समय के साथ असंतोष या बढ़ती निराशा होती है। जब ध्यानपूर्वक और संयम से अभ्यास किया जाता है तो वृद्धावस्था में हस्तमैथुन भावनात्मक और शारीरिक रूप से बहुत लाभ देता है। शारीरिक रूप से यह स्वस्थ रक्त परिसंचरण का समर्थन करता है और जननांग ऊतक लोच को बनाए रखता है, यौन क्रिया को संरक्षित करता है। भावनात्मक रूप से यह चिंता, तनाव या अकेलेपन के समय में राहत का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। कई लोगों के लिए यह अपने शरीर से फिर से जुड़ने और आत्ममूल्य और जीवन शक्ति की पुष्टि करने का एक तरीका है। फिर भी किसी भी सुखद आदत की तरह इसमें भी एक महीन रेखा होती है। अगर इसे पार किया जाए तो यह किसी लाभकारी चीज को संभावित रूप से हानिकारक चीज में बदल सकता है। जननांग तंत्रिकाओं की अत्यधिक उत्तेजना शुरू में संवेदनशीलता बढ़ा सकती है, लेकिन समय के साथ यह असुविधा या यहां तक कि कम संवेदना का कारण बन सकती है। यह एक निराशाजनक चक्र बना सकता है जहां संतुष्टि के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए अधिक तीव्र उत्तेजना की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप चिंता और असंतोष की बढ़ती भावना होती है। फिर भी बुढ़ापे में अत्यधिक हस्तमैथुन का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। कई वृद्ध वयस्क इसे अकेलेपन, चिंता या यहां तक कि अवसाद से बचने के तरीके के रूप में उपयोग करते हैं। उम्र के साथ सामाजिक दायरे अक्सर सिकुड़ जाते हैं, पारिवारिक गतिशीलता विकसित होती है और कई लोग खुद को ऐसे तरीके से अकेला पाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन शांत क्षणों में हस्तमैथुन भावनात्मक भार से अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि जब यह भावनात्मक राहत का मुख्य या एकमात्र रूप बन जाता है तो यह भावनात्मक शून्य को गहरा कर सकता है। इससे निर्भरता का एक चक्र बनता है जो व्यक्ति को और भी अलग थलग कर देता है। इस तरह का भावनात्मक अलगाव बाद के जीवन में विशेष रूप से खतरनाक होता है, क्योंकि यह किसी का ध्यान नहीं जाता। जितना अधिक कोई व्यक्ति आत्म उत्तेजना में पीछे हटता है, उतनी ही कम संभावना होती है कि वह सार्थक वास्तविक दुनिया के कनेक्शन की तलाश करे या उनमें शामिल हो। हालांकि हस्तमैथुन संयम में यौन अभिव्यक्ति का एक स्वस्थ हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे वास्तविक भावनात्मक अंतरंगता का विकल्प नहीं बनना चाहिए। जब ऐसा होता है तो यह व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक अलग थलग महसूस करा सकता है, भावनात्मक एकांत के बुलबुले में लिपटा हुआ। आखिरकार संतुलन ही सब कुछ है। हस्तमैथुन बाद के जीवन में गहराई से उपचार और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। आराम, भावनात्मक जुड़ाव
और यहां तक कि सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो यह एक छाया डाल सकता है जिससे निराशा, अलगाव और भावनात्मक निर्भरता हो सकती है। संतुलन की यह यात्रा बेहद व्यक्तिगत है, एक ऐसी यात्रा जो खुद के साथ ईमानदारी और सबसे बढ़कर आत्म करुणा की मांग करती है। दूसरों के माध्यम से संबंध, समर्थन या स्नेह पाने के बजाय कुछ लोग आत्म सुख की ओर आकर्षित हो सकते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह की निर्भरता उन्हें भावनात्मक रूप से और भी अलग कर सकती है और उनके अलगाव की भावना को और गहरा कर सकती है। तो चिकित्सा अध्ययन क्या कहते हैं? नैदानिक दृष्टिकोण से बुढ़ापे में हस्तमैथुन स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है। वास्तव में जब संयम से किया जाता है तो यह कई लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन किसी भी व्यवहार की तरह जब यह अत्यधिक हो जाता है तो यह अनपेक्षित शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव ला सकता है। अध्ययनों ने नोट किया है कि वृद्ध वयस्कों में बाध्यकारी हस्तमैथुन से थकान हो सकती है, न केवल यौन रूप से बल्कि समग्र ऊर्जा स्तरों में, जिससे दैनिक कार्यों को प्रबंधित करना कठिन लगता है। जैसा कि हम जानते हैं, बाद के वर्षों में शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है। यह गतिशीलता को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। लेकिन अत्यधिक आत्म उत्तेजना सक्रिय रहने के लिए आवश्यक प्रेरणा को कम कर सकती है, जो संभावित रूप से एक गतिहीन जीवन शैली की ओर ले जाती है। बुढ़ापे में हरकत की कमी से हृदय रोग, मांसपेशियों में गिरावट और लचीलेपन में कमी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं और आपको यह बातचीत सार्थक लगी है तो कृपया नंबर 1 पर टिप्पणी करें। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि आप अभी भी इसे मेरे साथ देख रहे हैं। शारीरिक परिणामों से परे एक और महत्वपूर्ण कारक है बुढ़ापे में बाध्यकारी आत्मसुख कैसे पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करता है। कई वृद्ध वयस्क अकेले रहते हैं और अपनी यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए हस्तमैथुन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों में रहने वालों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक साझेदारी में बार बार या बाध्यकारी हस्तमैथुन धीरे धीरे साझा अंतरंगता की जगह ले सकता है। समय के साथ यह बदलाव भागीदारों के बीच भावनात्मक और शारीरिक रूप से दूरी पैदा कर सकता है। भावनात्मक निकटता और साझा स्नेह जो एक बार रिश्ते को परिभाषित करता है, उसे एकांत कार्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो आपसी आनंद के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। सलाह के लिए बुद्धि 0.2 में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ आत्मसुख कैसे विकसित होता है? सच तो यह है कि हस्तमैथुन हमारे सुनहरे वर्षों में नए अर्थ लेता है। यह उपचार, आराम और संबंध ला सकता है। लेकिन क्या होता है जब एक स्वस्थ आदत कुछ अधिक जटिल हो जाती है? इस वीडियो में हमने बाद के जीवन में हस्तमैथुन के बारे में कच्ची सच्चाई को उजागर किया है, इसके शक्तिशाली लाभ और भावनात्मक चुनौतियां। अंत तक बने रहें और आप समझ जाएंगे कि संतुलन प्राप्त करना आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को किस तरह से शक्तिशाली रूप से बदल सकता है। अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता बटन पर क्लिक करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर यही आपको पसंद आया तो 1 कमेंट करें या अगर नहीं आया तो 0 कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री तैयार करने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी रुचियों से जुड़ती है। अब आइए उम्र बढ़ने में आनंद के गलत समझे जाने वाले विषय पर गहराई से विचार करें। साथ मिलकर आइए मिथकों का सामना करें और उन वास्तविक तरीकों का पता लगाएं जिनसे यह अंतरंग क्रिया वृद्ध वयस्कों के जीवन को आकार देती है। दोनों ही इसके मुक्तिदायक आनंद और इसकी भावनात्मक जटिलता के माध्यम से।